फ्रेंड्स, सीएमए-सीएस संकेत सौरभ दिस साइड। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे ही होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वैकेंसी आई हुई है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है और एक मिनी शेड्यूल्ड एयर मिनी रत्ना कंपनी है। तो फ्रेंड्स, इसमें वेरियस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसीज आई हुई है, लेकिन जो डिसिप्लिन जो वैकेंसीज हमारे से रिलेटेड है, वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस की वैकेंसी है। तो आइए फ्रेंड्स, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी फाइनेंस की हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो फ्रेंड, जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि इसमें अगर आपने फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी अगर आपने एक सीए या फिर सीएमए अगर आपने फाइनल पास अगर कर रखा है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। और जहाँ तक स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन का सवाल है फ्रेंड्स, तो इसमें स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 6 ऑफ दिसंबर 2024, यानी इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इसके 6 ऑफ जनवरी 2025 है। और जहाँ तक टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का सवाल है फ्रेंड, तो उन्होंने बता रखा है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 3 है, जिसमें से कि 2 सीट अनरिजर्व्ड के लिए है, 1 सीट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। और जहाँ तक आपके प्लेस ऑफ पोस्टिंग का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग अगर इसमें आपकी अगर सिलेक्शन हो जाती है, तो आइदर आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कोच्चि में होगी यानी केरला में होगी, या फिर आपकी मुंबई में हो सकती है प्लेस ऑफ पोस्टिंग, या फिर कोलकाता में हो सकती है, या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग के सवाल। और जहाँ तक फ्रेंड्स आपकी कंपनसेशन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि आपका जो फर्स्ट ईयर होगा वो प्रोबेशन यानी ट्रेनिंग पीरियड होगा, और फर्स्ट ईयर में आपको 50,000 रुपीज़ का कंसोलिडेटेड आपको स्टाइपेंड पेमेंट किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई एक्स्ट्रा अगर आपको रुकना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, तो आपको मैक्सिमम 3000 रुपीज़ पर मंथ आपको पेमेंट किया जा सकता है। तो मैक्सिमम 53,000 रुपीज़ आपको पर मंथ फर्स्ट ईयर के लिए मिलेगी आपकी ट्रेनिंग पीरियड में। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पीरियड आपकी जैसे कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड में आपको एब्ज़ॉर्ब किया जाएगा, जिसकी बेसिक रुपीज़ 40,000 टू रुपीज़ 1,40,000 विथ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3% है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको देखी जाए तो आपको जो फर्स्ट ईयर यानी आपके परमानेंट होने के बाद आपको 40,000 रुपीज़ का आपको बेसिक का पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद आपको इंडस्ट्रियल रेडनेस अलाउंस का पेमेंट किया जाएगा, जो समवेयर अराउंड 47% आस-पास अभी के डेट में है। उसके अलावा आपको एचआरए एट रेट 18% ऑफ बेसिक पे पेमेंट किया जाएगा। तो अगर लेकिन फ्रेंड अगर आपकी कोलकाता या फिर अगर आपकी अगर मुंबई में अगर पोस्टिंग होती है, तो ये आपके एचआरए जो है 18% से बढ़कर आपका 26% हो जाएगा। वर्क आपको 35% ऑफ बेसिक पे ये आपका फिक्स रहेगा, ये आपको पेमेंट किया जाएगा। एडिशनल बेनिफिट आपको जैसे एनपीएस हो गई, उसकी बेनिफिट या कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो गई, एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गई, लीव एनकैशमेंट हो गई, रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस हो गई, ये सारी चीज़ पेमेंट की जाएगी। उसके अलावा आपको परफॉर्मेंस पेमेंट यानी पीआरपी जो होता है यानी बोनस होता है, एनुअल बोनस, वो भी आपको दिया जाएगा। तो समवेयर अराउंड अगर आपकी मंथली एमोलमेंट्स की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो बेसिक आपकी 40,000 रुपीज़ हो गई, टीए आपकी 47.7% हो गई यानी 90,080 हो गई, ये फिक्स हो गई। एचआरए आपके सिटी टू सिटी वैरी करेगी, जैसे कोच्चि में 18% है, मुंबई या कोलकाता में अगर की पोस्टिंग मिलती है तो 26% हो जाएगा, तो आपका एचआरए बढ़ जाएगा समवेयर अराउंड रुपीज़ 10,000 रुपीज़ आस-पास आपका एचआरए हो जाएगा, 9,500 आस-पास। और पीआर और वर्क्स जो है वो 35% पीएसयू में फिक्स रहती है बेसिक की, तो 14,000 हो गई। तो अभी आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपका समवेयर अराउंड 80,280 होगी अगर आपकी पोस्टिंग अगर कोच्चि में होती है, और मेट्रो सिटी मुंबई वगैरह में अगर होती है, तो आपका समवेयर अराउंड मुंबई, कोलकाता में समवेयर अराउंड 85,000 रुपीज़ आपका पर मंथ, ये आपको हर मंथ मिलेगा ही मिलेगा। तो एनुअल सीटीसी अभी 14 लाख रुपीज़ आस-पास की है, इससे ज़्यादा ही की एक्चुअल में आपकी एनुअल सीटीसी आज के डेट में बनेगी। और जहाँ तक आपके एज लिमिट का सवाल है फ्रेंड, उन्होंने बता रखा है कि आपका 27 ईयर्स इज़ द अपर एज लिमिट फॉर अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस। लेकिन अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, मतलब आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलॉन्ग करते हो, 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब आप 30 इयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लाइकवाइज़ एसटी-एससी के अगर आप हो, तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब आप 32 इयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर पीडब्ल्यूबीडी से आप बिलॉन्ग करते हो, तो पीडब्ल्यूडी को 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो इन दैट केस अगर आप 37 इयर्स के भी होगे, तो भी आप इस वैकेंसी के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हो। और फ्रेंड्स, जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका 2 फेज़ में लिया जाएगा। जो फेज़ 1 जो होगा वो ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, यानी एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, 60 मार्क्स का टेस्ट होगा। इसका भी उन्होंने बाइफरकेशन बता रखा है कि इस एमसीक्यू को कैसे बाइफरकेट करेंगे। उन्होंने बोल रखा है कि रीज़निंग 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज 5 मार्क्स के पूछेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स 5 मार्क्स के पूछेंगे, और जनरल अवेयरनेस 5 मार्क्स के पूछेंगे। और सब्जेक्ट बेस्ड, डोमेन बेस्ड यानी यहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंट्स की अगर बात की जाए, तो वो 40 मार्क्स के पूछेंगे। और इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बता रखा है कि आपके इसमें कोई हर क्वेश्चन के आपके 1 मार्क्स आपको अलॉट होगा, मतलब 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यानी आपको पूरा 60 क्वेश्चन आपको पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए।
और जो लोग भी फेज़ 1 जो लोग क्वालीफाई करेंगे उन्हें फिर फेज़ 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो फेज़ 2 जो है वहाँ पे आपको ग्रुप डिस्कशन, राइटिंग स्किल एंड पर्सनल इंटरव्यू जो कि 40 मार्क्स एलोकेटेड है। तो इन्होंने इसको भी बाइफरकेट करके बताया है कि जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट का 60 मार्क्स हो गया, ग्रुप डिस्कशन का 10 मार्क्स हो गया, राइटिंग स्किल का 10 मार्क्स हो गया और इंटरव्यू का 20 मार्क्स हो गया। तो ओवरऑल आपका 100 मार्क्स इसमें एलोकेटेड है। और ये जहाँ तक आपके एग्ज़ामिनेशन का सवाल है, तो फिर इन्होंने क्लियरली बता रखा है कि आपका फेज़ 1 यानी जो ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा, वो आपका केरला के वेरियस सेंटर पे हेल्ड होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें फ्रेंड्स, ये आपका पैन इंडिया बेसिस पे एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा। मतलब आपका जब भी एग्ज़ामिनेशन होगा, आपको एग्ज़ामिनेशन में अपीयर करने के लिए मोस्ट लाइकली है कि आपको केरला जाके वहाँ पर आपको एग्ज़ामिनेशन में बैठना पड़ेगा। और जहाँ तक फ्रेंड्स आपका शॉर्टलिस्टिंग फॉर द नेक्स्ट फेज़ यानी फेज़ 2 का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि 1:6 में आपको कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब बिल्कुल अगर सर्टिफ़ाई हो जाता है जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट पाया जाएगा, उसके बाद ही उन सारे कैंडिडेट्स को फिर सेकंड राउंड यानी जो फेज़ 2 हो गया, जिसमें कि इंटरव्यू हो गई, राइटिंग स्किल वगैरह हो गई, उसके लिए उनको बुलाया जाएगा। जहाँ और तक उन्होंने सर्विस एग्रीमेंट का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि आपको सीएसएल में आपको मिनिमम 5 इयर्स तक आपको सर्विस आपका डिस्चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 5 इयर्स से पहले अगर आप छोड़ के चले जाते हो इन दैट केस आपको 5 लाख रुपीज़ का आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इन फेवर ऑफ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। एक्चुअली फ्रेंड्स ये 5 ईयर नहीं ये 6 ईयर का है क्योंकि उन्होंने बोल रखा है 5 इयर्स आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग 1 साल की ट्रेनिंग हो गई, 5 साल की ये होगी यानी 6 साल तक आपको मिनिमम इसमें काम करना पड़ेगा। उसके पहले अगर आप छोड़ोगे तो 5 इयर्स का आपका बॉन्ड जो है वो रिवोक हो जाएगा। और जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि रुपीज़ 1000 एप्लीकेशन फ़ी अगर आप रिज़र्व्ड से बिलॉन्ग करते हो, ओबीसी से नॉन क्रिमिनल से बिलॉन्ग ओबीसी से बिलॉन्ग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करते हो। लेकिन अगर आप एसटी-एससी से बिलॉन्ग करते हो या पीडब्ल्यूडी से बिलॉन्ग करते हो, इन दैट केस यू आर exempted फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। और जहाँ तक अप्लाई करने का सवाल है फ्रेंड, तो उन्होंने बता रखा है कि कोचिन शिपयार्ड की आप वेबसाइट पर जाएँ, उसके करियर टैब के अंदर जाएँ, सीएसएल कोची के अंदर जाएँ, वहाँ पर जाके आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स एक बार आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लो, बहुत सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। आपका अपर एज विल बी 27 इयर्स होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यू से बिलॉन्ग करते हो, 30 इयर्स होना चाहिए ओबीसी से बिलॉन्ग करते हो, 32 इयर्स होना चाहिए आपका अगर पीडब्ल्यूडी अगर आप एसटी-एससी से बिलॉन्ग करते हो 37 इयर्स होता है, अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलॉन्ग करते हो, कोई एक्सपीरियंस क्राइटेरिया सच माँगी नहीं गई है। पे स्केल आपका अच्छा आपको इवन में आपको एब्ज़ॉर्ब किया जा रहा है, 40,000 के बेसिक पे किया जा रहा है। अगर आप सीटीसी की बात करोगे तो आप 40 लाख रुपीज़ प्लस की आपकी सीटीसी है, जो कि एक फ्रेशर्स को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी सीटीसी मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स एक बार अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लें। मैंने इस रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, डिटेल में आप सारे कुछ देख सकते हो। इसके बाद इसके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अपने किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।